तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में 11th क्लास में फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम पढ़ेंगे आज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, अभी तक हमने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, उनकी यूनिट क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की, फंडामेंटल होती हैं, डिराइव्ड होती हैं। ठीक वैसे ही यूनिट भी उसकी फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि यूनिट्स भी डेवलप की, तो ज़रूरी नहीं कि सबने एक जैसी ही यूनिट में काम किया होगा, हो सकता है अलग अलग भी डेवलप हुई हो। तो हम पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार के सिस्टम्स ऑफ यूनिट मौजूद हैं। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे होंगे। जैसे अपने यहाँ पे पहले सिक्के मापे जाते थे, वो जो मुद्रा मापी जाती थी, करेंसी, उसको मापते थे। आना होता था, 4 आना, और भी कई पैमाने थे। अपने यहाँ पर आज भी जो लंबाई होती है, छोटी छोटी जो मोटाई होती है, वो सूत में मापी जाती है। वो भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, अपना देसी सिस्टम ऑफ यूनिट है वो। ठीक है, सूत में, इंच में, ये सब चीज़ें। तो अलग अलग जगह के अलग अलग प्रचलित सिस्टम्स ऑफ यूनिट होंगे, जिसमें अलग अलग पैमाने तय किए गए होंगे। तो हम उनमें से जो ज़्यादातर प्रचलित सिस्टम्स ऑफ यूनिट हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो एक सिस्टम आता है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में हम लेंथ को फुट में मापा जाता है, मास को पाउंड में मापा जाता है, पाउंड भी बोल देते हैं इसको, और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। और इस सिस्टम को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोला जाता है। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम या सिंपली ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोला जाता है FPS सिस्टम को, जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। आपने अगर कभी प्रतियोगिता ओलंपिक में देखी हो ना, तो जो भार लिफ्ट किया जाता है, जो मास वो वेट लिफ्टर लिफ्ट करते हैं, वो पाउंड में होता है। तो कई ऐसी जगह हैं आज भी जहां पर पाउंड में इंटरनेशनल लेवल पे पैमाना लिया जाता है मास को मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम एक आता है CGS सिस्टम, जिसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। CGS का मतलब है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मापेंगे, मास को ग्राम में मापेंगे और टाइम को सेकंड में मापेंगे। तो ये होता है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके बाद एक और सिस्टम है जिसको हम कहते हैं MKS सिस्टम। M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। अब आप देखेंगे ये जो CGS सिस्टम है, ये इसमें अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करते हैं, डिराइव करने का मतलब जैसे कि स्पीड लेते हैं हम, तो स्पीड आप मानकर चलिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड में जो वैल्यू होगी वो सोच सकते हैं आप। सेंटीमीटर तो बहुत ही छोटा होता है। अगर हम दौड़ते हैं या कोई स्कूटर दौड़ता है या कोई बस दौड़ती है, तो उस केस में अगर स्पीड हम सेंटीमीटर पर सेकंड में मापेंगे तो वो बहुत ही ऐसी इम्प्रैक्टिकल वैल्यू आएगी जो किसी काम की नहीं होगी। तो इसलिए फिर सब सिस्टम्स को डिस्कस करके देखा गया, CGS, FPS, MKS या और भी कई क्षेत्रों में प्रचलित जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट थे उनको स्टडी करके लास्ट में एक स्पेशल सिस्टम बनाया जिसका नाम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। यानी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज का सबसे अच्छा पैमाना है, जिससे सारे रेफरेंस लिए जाते हैं, वो कौन सा है? SI सिस्टम्स ऑफ यूनिट। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखिए उसमें क्या होता है। तो देखिए SI सिस्टम ऑफ यूनिट कहता है कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, कि केवल 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिनसे मिलकर सारी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो बनती हैं। ठीक है, और इन 7 के अलावा इसने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बताई। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बताई कि 7 तो फंडामेंटल यूनिट होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, उनसे मिलकर ही सारी बाकी क्वांटिटीज को डिराइव किया जा सकता है। तो ये देखिए SI सिस्टम क्या कहता है कि मास जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और SI सिस्टम में इसकी यूनिट जो थी वो किलोग्राम निर्धारित की गई। दूसरा लेंथ जो है उसकी मीटर। देखिए एक बात सोचने की है कि लेंथ को हम मीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं। तो मीटर को क्यों लिया गया? क्योंकि ये ज्यादा सूटेबल है, सारी कैलकुलेशन में काम आ सकता है, इसलिए मीटर को SI सिस्टम में शामिल किया गया। ठीक ऐसे ही मास के लिए ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, सारी चीजों में से किलोग्राम जो था सबसे सूटेबल था। उसके बाद
टाइम के लिए सेकंड को लिया गया, सेकंड ही इसकी सूटेबल यूनिट है। टेम्परेचर को किस में मापेंगे? अपने यहां पर डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। अपना जो बुखार होता है, बॉडी का टेम्परेचर जब मापते हैं ना, तो वो किस में मापते हैं? 98.6 फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो मेडिकल साइंस में अगर जाएंगे तो हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो जनरली टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, लेकिन जो एसआई सिस्टम में टेम्परेचर की यूनिट है वो क्या है? केल्विन। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इन तीनों में क्या। तो केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में जो रिलेशन होगा वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। वो हमारा 8th यूनिट थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हीट नाम से एक स्पेशल टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस से कितना फ़ारेनहाइट और कितना केल्विन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। करंट मतलब विद्युत धारा, आपने पढ़ा होगा, और इसको हम मापते हैं किसमें? एम्पियर में। एम्पियर इसकी यूनिट है। ठीक है, और आपने 1 एम्पियर की डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी जब आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि करंट क्या होता है? चार्ज बटे टाइम। अगर 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकंड में पास होता है तो हम क्या बोलेंगे कि करंट कितना है वहां पर? 1 एम्पियर। तो एम्पियर को जो है वो हम ऐसे समझें। उसके बाद एक और टर्म है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप केवल इतना समझिए, इट इज अ मेजर ऑफ ब्राइटनेस ऑफ समथिंग। मतलब जैसे मेरे पास एक ट्यूब है, ट्यूब लाइट वाली, छोटी ट्यूब है, एक बड़ी ट्यूब है, तो उनकी ब्राइटनेस दोनों की अलग अलग होगी। एक की कम ब्राइटनेस होगी, दूसरे की ज्यादा ब्राइटनेस होगी। तो वो ब्राइटनेस जिस क्वांटिटी में मापते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसकी यूनिट है कैंडेला। कैंडेला में इसको मापते हैं, कैंडेला इसकी यूनिट है। मतलब क्या हुआ? जितने ज्यादा कैंडेला की वैल्यू होगी, इसका मतलब उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की उसकी उतनी ही ज्यादा ब्राइटनेस होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अगर मुझे किसी स्पेसिमेन में ये देखना है कि कितने कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम मॉलिक्यूल से मिलकर कोई चीज बनी है, तो उसको हम बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, वो किस में मापते हैं? वो मापते हैं हम मोल में। ठीक है, मोल उसकी यूनिट है। मोल कंसेप्ट हम स्पेशली केमिस्ट्री में पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में। पूरा कंसेप्ट है मोल का, जिसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मोल का क्या मतलब है। तो उसके बाद एसआई सिस्टम फंडामेंटल यूनिट्स के साथ साथ हमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में भी बताता है। तो वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है? एक तो है रेडियन, जिसकी यूनिट है, और क्वांटिटी क्या है? प्लेन एंगल, यानी एंगल को जो मापते हैं हम किस में मापते हैं? रेडियन। यानी प्लेन एंगल वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है और रेडियन उसकी यूनिट है। और आपने मैथ में जरूर पढ़ा होगा कि अगर ये थीटा एंगल है और ये एल लेंथ ऑफ आर्क है, आर रेडियस है, तो थीटा किसके इक्वल होता है? एल अपॉन आर। ये अगर 10th में नहीं पढ़ा तो 11th में जरूर आएगा आपके मैथ में। मैं बता दूं आपको, किसी भी सर्कल के थ्रू कोई एंगल अगर हमें निकालना है तो हम ये देखेंगे कि उसने कितनी लंबी चाप बनाई है, एल, एंड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये थीटा किस में मापा जाता है? ये मापा जाता है रेडियन में। यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ना, वो किस में आएगी? रेडियन में आती है। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो एक रेडियन जो है 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री जो होता है ना, डिग्री और रेडियन, क्योंकि हमने एंगल को तो डिग्री में मापना सीखा है, तो लेकिन उसकी एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। तो अब डिग्री और रेडियन, इनमें क्या कोरिलेशन है? तो ये देखिए, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियंस। ठीक है, तो 1 रेडियन निकालेंगे तो वो क्या होगा? 180 डिवाइड बाई पाई। 180 डिवाइड बाई पाई, पाई को मैं 22/7 भी लिख सकता हूं या 3.14 भी लिख सकता हूं, तो वैल्यू आएगी 57.7 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.7 डिग्रीज। ये हम समझ सकते हैं इनके बीच में डिग्री और रेडियन का क्या रिलेशन है, क्योंकि हमने एंगल अभी तक डिग्री में ही पढ़े हैं ज्यादातर। तो रेडियन उसकी ऐसा यूनिट है, डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशन है हम ये देख सकते हैं। 1 रेडियन का मतलब है 57.7 डिग्री। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होती है सॉलिड एंगल के लिए। देखिए प्लेन एंगल के लिए तो क्या था हमारा रेडियन, और स्टेरेडियन क्या है, वो यूनिट है जो सॉलिड एंगल को मापती है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, देखिए जैसे कि ये सफियर है, सफियर मतलब गोला, तो गोला है उसको काटेंगे ना, तो गोले को काटेंगे तो आप सब समझ सकते हैं इस टाइप से एक कोण बनेगा। तो ये एंगल जो होगा थीटा, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। इनफैक्ट इसको हम शो कर रहे हैं इससे, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से। इसको ओम का सिंबल होता है, ये आपने पढ़ा होगा जरूर, प्रतिरोध पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस पढ़ा होगा तब। तो जो ओम है वो जैसे हमने रेडियन को ज्ञात किया, जैसे हमने थीटा को ज्ञात किया, वैसे ओम को कैसे ज्ञात करेंगे। ये थोड़ा सा जो एंगल काटा वो डी ओम, डी का मतलब थोड़ा सा, तो ये डी ओम किसके इक्वल होगा, जो एरिया है ये थोड़ा सा डिवाइड बाई जो ये रेडियस है इसका स्क्वायर, ऐसे हम इसको मापते हैं। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा वो इतने स्टेरेडियन में मापा जाएगा। तो स्टेरेडियन क्या है, सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टेरेडियन। ठीक है, अब देखिए हम एक रेडियन और एक स्टेरेडियन को डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखिए। रेडियन क्या वैल्यू थी, L अपॉन R। ठीक है, तो मैं L की वैल्यू भी 1 रख दूं और R की वैल्यू भी क्या रख दी जाए, 1 रख दी जाए। तो वैल्यू रेडियन में जो एंगल होगा वो कितना आ गया, एंगल होगा वो आ गया 1। इसका मतलब ये हुआ अगर यूनिट लेंथ, यूनिट का मतलब 1, लेंथ कितनी, आर्क की लेंथ अगर 1 है और रेडियस सर्कल की 1 है, तो जितना एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा, 1 रेडियन। ठीक है, ठीक ऐसे ही स्टेरेडियन में जो एंगल होता है वो कैसे दिखाया जाता है, DA अपॉन R स्क्वायर। तो ये DA अगर मैं 1 रख दूं और R 1 रख दूं तो उस केस में 1 अपॉन 1 ये जो वैल्यू आई वो भी क्या होगी, स्टेरेडियन। इसका सिंपल मतलब ये हुआ अगर जो सफियर का एरिया हमने लिया है वो यूनिट है और जो रेडियस है वो भी 1 है, तो उस केस में जो वैल्यू आएगी उस सॉलिड एंगल की वो क्या होगी, 1 स्टेरेडियन। ठीक है, अब देखिए मेन बात ये है कि ये जो SI सिस्टम है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी एडवांटेज क्या है। अभी तक FPS, CGS, MKS बहुत सारे सिस्टम्स आए, उनमें SI सिस्टम को एक्सेप्टेबल ही क्यों माना गया इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि वो एक रैशनल सिस्टम है। रैशनल का मतलब क्या है, जैसे अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की यूनिट SI सिस्टम में क्या होगी, एनर्जी की यूनिट होगी जूल। तो अब SI सिस्टम में आप किसी भी प्रकार की एनर्जी ले लें उसको जूल में मापा जाएगा। ठीक है, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, वो किसी भी तरीके की एनर्जी हो उसको हम जूल में ही मापेंगे। लेकिन MKS सिस्टम की बात करें हम, तो MKS सिस्टम में हीट एनर्जी को किस में मापते हैं, कैलोरी में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में मापते हैं, किलोवाट आवर में। ठीक है, इसके अलावा जो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जिसमें आती है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं इसको, उसको मापेंगे जूल में। तो ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है MKS सिस्टम। SI सिस्टम में एक क्वांटिटी के लिए केवल एक ही यूनिट होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि SI सिस्टम में हमें ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, SI सिस्टम में सीधा सीधा हम 10 की पावर्स में बात करते हैं कि 10 गुना इतना हो गया, 10 की पावर इतना हो गया। अभी आगे हम देखेंगे कि न्यूटन की छोटी यूनिट क्या है, उसको एक छोटे सिस्टम में बदलना है तो आसानी से बदल सकते हैं, बड़े सिस्टम में बदलना है तो आसानी से बदल सकते हैं। यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को बदलना SI सिस्टम में बहुत आसान है। ठीक है, हम एग्जाम्पल करेंगे, उससे आप अच्छे से समझेंगे इस चीज को आगे। इसके साथ साथ ये मेट्रिक सिस्टम पे काम करता है। मेट्रिक सिस्टम का मतलब होता है 10 की पावर्स पे काम करता है। 10 की पावर्स का मतलब, जैसे मैं मीटर की बात करता हूं, 10 की पावर 0, ये क्या हो गया, 1 मीटर। उसके बाद 10 की पावर इधर आ गया 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 12। इधर 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 और 10 की पावर -12। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ये बार बार यूज होंगे ये टर्म्स, तो आपको याद करनी है ये चीजें। हालांकि आपने कुछ ना कुछ तो 10th तक भी सीखा होगा इसमें। 10 की पावर 0 यानी 1 मीटर, 10 की पावर 1 का मतलब 10 मीटर। 10 मीटर को क्या बोलते हैं, डेकामीटर भी बोलते हैं।
ठीक है। 10 की पावर 2 यानी कि 100 मीटर। 100 मीटर को हेक्टोमीटर भी बोलते हैं। और ये मीटर पे ही लागू नहीं होता, ग्राम पे भी लागू होता है सेम चीज। ग्राम पे, मीटर पे या कोई और दूसरी चीज हो सकती है, सब पे लागू होता है हेक्टो। उसके बाद ये आता है किलोमीटर। ठीक है, आप सबको पता है कि 10 की पावर 3 यानी कि 1000 मीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। 10 की पावर 6 में एक मेगा मीटर। 10 की पावर 9 में गीगा। गीगा जो हमारी आजकल मोबाइल फोन में जो आता है ना डाटा, वो गीगाबाइट्स में आता है, जीबी। तो गीगा 10 की पावर 9। 10 की पावर 12 का मतलब होता है टेरा। ठीक है, तो टेरा। उसके बाद 10 की पावर -1 क्या होगा? 10 की पावर -1 होगा डेसीमीटर। 10 की पावर -2 यानी कि 1/100 यानी कि क्या होगा, सेंटीमीटर होगा ये। 10 की पावर -3 होगा मिलीमीटर। 10 की पावर -6 होता है माइक्रोमीटर, इसको माइक्रोन भी बोल देते हैं। 10 की पावर -9 नैनोमीटर। 10 की पावर -12 पिकोमीटर। ठीक है, वैसे आगे 10 की पावर -15 -18 माइनस आगे तक भी बहुत होते हैं, लेकिन कम से कम मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि 10 की पावर 12 और 10 की पावर -12 तक तो आप इन टर्म्स को याद रखें, एक दो बार पढ़ें, बाकी हम बार बार यूज करते रहेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। 10 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी, तो 1 मीटर। उसके बाद 10 की पावर 1 यानी कि 10 मीटर का मतलब 1 डेकामीटर। 10 की पावर 2 यानी 100 मीटर का मतलब हेक्टो। 10 की पावर 3 1000 का मतलब है 1 किलोमीटर। 10 की पावर 6 मेगामीटर। 10 की पावर 9 गीगा। 10 की पावर 12 टेरा। और इसी तरीके से आपको इधर भी याद रखने हैं। ये एक मीट्रिक सिस्टम है, एसआई सिस्टम, और इसमें हम आसानी से एक यूनिट को दूसरी छोटी या बड़ी यूनिट में 10 की पावर में गुणा करके या भाग करके आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है इस एसआई सिस्टम की। दूसरी बात, एसआई सिस्टम जो है वो साइंस की हर ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है, जबकि एमकेएस सिस्टम हमारा केवल मैकेनिक्स तक है। मैकेनिक्स पढ़ते हैं, आगे पता चलेगा आपको, मैकेनिक्स तक ही केवल सीमित है एमकेएस सिस्टम, जबकि एसआई सिस्टम हर जगह पर मौजूद है। और इसके लिए आपको एक और जानकारी की बात मैं बता दूं कि जिस प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मेजर और मेंटेन करने के लिए IBWM है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर है, वो इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चीजें देखता है। अपने नेशनल लेवल पे है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो अपने नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी नाम से ये संस्था है, जो अपने नेशनल लेवल पे यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर ये सब मेंटेन करके रखती है, मास, लेंथ, टाइम, इनकी यूनिट्स वगैरह। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जाना है, एसआई सिस्टम के बारे में जाना है, कुछ और सिस्टम्स के बारे में, ये मीट्रिक सिस्टम क्या होता है, ये सब आपको पता चला आज के लेक्चर में। कोई प्रॉब्लम आपको हो तो उससे संबंधित क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, या फिर हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9896570792 हमारा नंबर है। और जल्द ही आपके पास इसके जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसके पास आपके पास जो है पूरे सिंप्लीफाइड नोट्स जल्दी ही मैं मेल करूँगा, जल्दी ही मैं सेंड करूँगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको अच्छे से समझेंगे। कोई संबंधित समस्या आए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।